उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को फिर से महंगी बिजली का झटका लगने जा रहा है। सरकार ने अधिभार के नाम पर फिर से बिजली का रेट लगभग 5 वर्ष बाद बढ़ा दिया है। आगे देखिए रिपोर्ट। होगी नई बिजली दरें। बिजली की कीमत 1.24% अधिक हो चुकी है। ये कीमत अधिभार के रूप में वसूली जाएगी। बिल तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। 5 साल में पहली बार बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने आदेश जारी किया है। तो ये कीमतें अधिभार के रूप में वसूली जाएंगी और ये बड़ा बदलाव किया गया है सॉफ्टवेयर में। खबर लखनऊ से है, जहाँ पर अप्रैल माह से लागू की जाएंगी नई बिजली दरें। बिजली की कीमत 1.24% अधिक हो चुकी है और ये कीमत जो है अधिभार के रूप में अब वसूली जाएगी। आपको बता दें कि बिल तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है और 5 साल में पहली बार बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन तो बिजली की कीमत देखिए बढ़ चुकी है और ये कीमतें अधिभार के रूप में वसूली जाएंगी। तो 5 साल में पहली बार बिजली की दरें बढ़ी हैं और अब आम जनता को देखिए बड़ा झटका भी लग सकता है। अप्रैल माह से जो है नई बिजली दरें लागू होंगी। आइए आगे देखते हैं। उपभोक्ता परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बिजली का रेट बढ़ने पर अपना क्या पक्ष रखा और उन्होंने क्या बताया। जी थोड़ा विस्तार से समझाइए। ये तो कहा जा रहा था बिजली की दरें महंगी नहीं होंगी, 5 साल में बिजली की दर बढ़ गई, पहली बार बढ़ी है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, कानूनन अगर देखा जाए तो ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में जो इन्होंने 1.42% जो इजाफा किया है, केवल अप्रैल के महीने के लिए किया है, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। क्योंकि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 33,122 करोड़ सरप्लस निकल रहा है और जो इस अप्रैल माह में जो इन्होंने बढ़ोतरी की है उससे जो इनको लाभ होगा वो लगभग 78.99, लगभग मान लो कि 80 करोड़, मान लीजिए 80 करोड़ इससे इनको मिलेगा एक महीने में। तो 80 करोड़ रुपया हमारे जो 33,122 करोड़ में से घटा लेते हैं, इनका हिसाब बराबर हो जाता है। लेकिन असंवैधानिक तरीके से इन्होंने बढ़ोतरी की और ये बात हमने विद्युत नियामक आयोग को भी बताया था कि जो इनको आप हरी झंडी देने की परमिशन दे रहे बिना आपकी इजाजत के, जब ये चाहेंगे रेगुलेशन बना दिया, ये बढ़ा देंगे तो ये चोर दरवाजे कभी बढ़ा देंगे। और यही देखिए कि 1 अप्रैल से बढ़ोतरी हुई। प्रदेश में 3,45,00,000 उपभोक्ता है, 2 करोड़ उपभोक्ता लगभग बिजली बिल जमा करने की लाइन में हो गए, किसी को पता नहीं चला। क्योंकि हमारा उपभोक्ता आज की डेट में इस महंगाई के दौर में वो पहली बात तो इतना टिपिकल इनका बिल है, वो बिल समझ नहीं पाता। जब तक वो समझ पाता तब तक उसकी जेब पर डाका डाला जा चुका होता है। तो जो ये पावर कारपोरेशन ने असंवैधानिक तरीके से काम किया, पावर कारपोरेशन को पता है कि पब्लिक का सरप्लस निकल रहा है, बिजली दरों में इजाफा नहीं हो सकता। इसके पीछे जानते क्या मामला अभी आपको लगता है अवधेश भाई किसी को खुश किया जा रहा है? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया। कभी आपने 2 हफ्ते पहले आपने देखा होगा 5 सितारा होटल में प्रदेश के सभी उद्योगपति आए थे, टाटा, बिरला, अडानी, सभी। वो लोगों का एक सवाल ये भी था कि उत्तर प्रदेश में तो बिजली दर बढ़ने नहीं देता उपभोक्ता परिषद। तो इन्होंने दिखाया कि देखिए यहाँ बिजली दर बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। आने वाले समय में पूर्वांचल दक्षिणांचल का जो निजीकरण होने वाला है उसमें आप लोग खूब जल्दी आइए। लेकिन उनको नहीं पता ये उत्तर प्रदेश है, कैसे आप आओगे? बिजली दर तो आपने बढ़ा के दिखा दिया उसको, जो ग्राम त्रांटन ब्रिटिश कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड जिसको हो जाना चाहिए, जिस पर पेनाल्टी लगी अमेरिका में, कैसे आप बिजली दर बढ़ा लेंगे? तो पावर कारपोरेशन ने ये केवल उद्योगपतियों को खुश करने के लिए और सरकार की छप धूमिल करने के लिए, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 5 साल से ये एक इतिहास बना था कि बिजली दरों में इजाफा नहीं हुआ और इन्होंने अप्रैल में केवल 80 करोड़ के लिए बिजली दरों में इजाफा करके उद्योगपतियों को खुश कर दिया, प्रदेश की जनता को नाराज कर दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी छवि धूमिल करने का काम इन लोगों ने किया। और ये भी मुझे पता है, अभी मई के महीने में हमारा ये आज 1.42 बढ़ा रहे हैं, मई के महीने में लगभग 2% की डेट में दरें कम होगी। हम भी आंकड़ा जानते हैं। डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, वैसे ही क्या बिजली की कीमतें भी जो है वो बढ़ेंगी? अब आज की डेट में केंद्र सरकार ने एक कानून बना दिया, उत्तर प्रदेश में भी लागू हो गया कि हर महीने ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में बढ़ोतरी और घटोतरी होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में दूसरा वो है, यहाँ जब पब्लिक का सरप्लस निकलना, यहाँ बढ़ोतरी नहीं हो सकती, घटोतरी तो होगी। कमी करनी चाहिए थी। 33,126 करोड़ सरप्लस है आज की डेट में जो 33,122 करोड़ है, अगर उसका आकलन किया जाए तो आने वाले 5 सालों में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और अभी आपको बता दूं, ईंधन अधिभार शुल्क ये तो 1.42 लगा दिया, अभी मई में हमारा 2% के ऊपर निकलेगा, हमारे पास आंकड़े हैं, और फिर 2% बिजली दर कम होगी। यहाँ कमी तो हो सकती है, लेकिन बढ़ोतरी का रास्ता यहाँ जब तक 35,122 करोड़ बराबर ना हो जाए, यहाँ पूरी तरीके से ये बंद है। लेकिन उत्तर प्रदेश में
तानाशाही व्यवस्था अपना के निजी घरानों को खुश करने के लिए पावर कारपोरेशन ने गुमराह कर दिया। पावर कारपोरेशन ने भी प्रस्ताव ले जाता कि साहब 78.99 करोड़ हमारा निकलना, लेकिन पब्लिक का सरप्लस निकलना, उसमें से इसको घटा दिया जाए, लेकिन वो काम नहीं किया। 80 करोड़ रुपया केवल एक महीने वसूलने के लिए 5 साल से बिजली दरों में जो बढ़ोतरी नहीं हुई वो खत्म करके उद्योगपतियों को खुश कर दिया, प्रदेश की जनता को नाराज कर दिया। है कि अगर यूनिट की दरें बढ़ाते तो इस पर बवाल होता, विरोध प्रदर्शन सामने आता। तो इन्होंने क्या किया कि नीचे लिख दिया ईंधन अधिभार शुल्क। आधे लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा उसको, मतलब कान इधर से ना पकड़ के उधर से पकड़ा, लेकिन कान किया। अगर बिजली का बिल हमारा कोई देखेगा उपभोक्ता, तो बिजली का बिल देख के जो बहुत जागरूक हो सकता है जान पाएगा, नहीं तो जान ही नहीं पाएगा। ऐसा तरीके से लिख दिया कि लोग सोचे कि कोई शुल्क लग गया होगा। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में ऐसी व्यवस्था है, या पूरे देश में इतने टैक्स लग गए कि कोई भी जब जाता है खाली बिल देखता कितना दे रहा है, उसके ऊपर लीगल टैक्स है, इनलीगल टैक्स है, उससे कोई मतलब नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की जनता को किस तरीके से कोई भी बेवकूफ बना सकता है अगर वो जागरूक नहीं होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के उपभोक्ताओं से अपील करना चाहूंगा कि पावर कारपोरेशन अब निजी घरानों की तरफ बढ़ रहा है, आने वाले समय में उनको खुश कर रहा है, तो आप अपने बिजली के बिल को बहुत सावधानी देखिए, पता नहीं कल को कौन सा टैक्स लगा दे। बिजली की महंगे, मतलब बिजली का ये जो अधिकतम बिल है इसको वो जमा कर चुके हैं और उनको इस बात का पता तक नहीं। अभी आपने शुरुआत में ही कहा जब 2 करोड़, लगभग ये आपकी बात 1.5 से 2 करोड़ उपभोक्ता जमा कर चुके, उनको पता भी नहीं चला। आज जब वो पेपर में देखे होंगे तो अपना बिल देख रहे होंगे, अरे हमने भी तो जमा कर दिया, अरे हमने भी तो जमा कर दिया। सवाल ये नहीं है, जबकि कानून ये कहता है कि पारदर्शी तरीके से पब्लिक को इनको बताना चाहिए था कि ये होने जा रहा है, नहीं पता। अभी आप देखिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आज जब हम इनको पोल खोल दी और ये भी मैंने बता दिया कि लगभग 2% मई में हमारा, अभी देखिएगा हो सकता है इनका प्रेस नोट भी जारी हो जाए मीडिया के लिए, अरे भाई अगले महीने तो आप पब्लिक को हम राहत देने जा रहे हैं। अरे भाई अगले महीने नहीं, अगले 5 साल तक 60 महीने आपको पब्लिक को राहत देना है। जो प्रदेश की जनता का पैसा निकल रहा है, जो सरप्लस निकल रहा है, 1 महीने की बात नहीं है। निजी घरानों को खुश मत करिए, निजी घराने वोट नहीं देंगे, वोट प्रदेश के 3 करोड़ 45 लाख उपभोक्ता देंगे। आप उनको नाखुश, और ये भी समझिए 25,000 मेगावाट कल डिमांड पहुंच रही थी, इनके पास बिजली नहीं है, कटौती हो रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है। गर्मी में जब प्रदेश की जनता को आपको राहत देना चाहिए, तो आप उनके ऊपर भार डालकर और सरकार की छप धूमिल कर रहे हैं। अधिकारियों की भी आपको लगता है मिसगाइड कर रहे हैं? आपने देखा निजीकरण कंपनी के साथ भी ऐसा हुआ। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया है, मिसगाइड कर रहे हैं। ग्राम थ्रांटन कंपनी को जब उसने स्वीकार कर लिया कि हमारे ऊपर पेनाल्टी लगी, उसने झूठ बोला, उसको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। लेकिन पावर कॉर्पोरेशन को तीनों निदेशक और निदेशक वित्त, जो मूल्यांकन कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको फाइल दबाकर बैठने में बड़ा मजा आ रहा है। उनको ये नहीं पता ये उत्तर प्रदेश है, घोटाला जब खोलेगा तो जेल भी जाना पड़ेगा। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की बताइए कैसी छवि कि 5 साल से बिजली दर नहीं बढ़ी, इतिहास में उत्तर प्रदेश का नाम हो रहा था। इन लोगों ने 80 करोड़ के चक्कर में प्रदेश में बड़ा बोझ पड़ेगा कि वो सस्ती होने की राह देखते हैं। इन्होंने सभी कैटेगरी पर डाला। एक्चुअली में क्या है, महंगाई के दौर में प्रदेश की जनता की बिजली दरें बढ़ ही नहीं सकती। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां रोस्टर लागू है, गांव को 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही। पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश के गांव को सबसे कम बिजली मिलती है, वहां बढ़ोतरी भी आप कर रहे हैं। इसका मतलब कि किस तरीके की रणनीति, केवल उद्योगपति जो आने वाले वो खुश हो जाए, उद्योगपति जो आने वाले वो खुश हो जाए। लागू है, आपने कहा सरप्लस पे निकल रहा है, उसके बाद क्यों बढ़ा दे रहे हैं? किस अधिकार से बढ़ाया जा रहा है? किससे उपभोक्ता की जेब पर डाका डाला जा रहा है? जब हम इनके पास जाते हैं, नियामक आयोग के पास जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं कि हमारा पैसा सरप्लस निकल रहा है, बिजली दरों में कमी किया है, तब ये कहते हैं कि साहब अभी इसको अक्कल में इसको चैलेंज किए हैं, अभी इसका निर्णय रहा। हमने कहा भाई किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज कर दो, जब तक उसका निर्णय रहा या स्टे न हो जाए, उसको आप कैसे आप रोक देंगे? कोई हाई कोर्ट जाने के बाद प्रक्रिया थोड़ी रुक जाएगी, या तो आप उसका डिसीजन लाइए। तो ये लोग केवल नियामक आयोग की भी इसमें भूमिका हमको समझ में नहीं आती कि नियामक आयोग बढ़ाने की बात पर तो एग्री हो जाता है, घटाने की बात पर भागने लगता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे बिजली क्षेत्र पर हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अप्रैल के महीने में बिजली दर में बढ़ोतरी करके सरकार की छप धूमिल की गई है, मुख्यमंत्री जी को सामने आकर ऐसे अधिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आप देखिए हमारे ऊर्जा मंत्री जाते हैं शक्ति भवन में, कहते कठोर कार्रवाई होगी, और जब ग्राम थ्रांटन जैसा झूठा शपथ पत्र देने वाला ब्रिटिश कंपनी, उसके बारे में एक लाइन नहीं बोलते। जी संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।